Morning students of class 9, welcome to our online classes. And in this class we are going to start our new chapter, that is why we fall in. And in previous classes we have to finish our the last point, that is nervous neurons. हमने देखा था कि what is neuron and what is the function of neuron, यानी न्यूरॉन क्या है और उस न्यूरॉन का फंक्शन क्या है. दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टीसी चैप्टर. एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इन. हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? देखिए, किसी भी चीज के बारे में कि वह पुराना कैसे है, वह खराब कैसे हुआ, या वह खराब किन वजहों से हुआ है, किन रीजन से वह खराब हो गया है, इस बात को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वह नया में था तो कैसा था, उसके नए पार्ट्स कैसे थे, उसके नए पार्ट्स में क्या क्या था, और इसी से कंपेयर करके हम मिला सकते हैं कि उसके पुराने पार्ट्स में ऐसी कौन कौन सी खराबी आई जिसके कारण वह क्या दिख रहा है, क्या हो गया, पुराना हो गया, वह प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है. तो इसी तरह से हमें यह जानना होगा, डिजीज से पहले यह जानना होगा कि व्हाट इज हेल्थ, राइट. हेल्थ क्या है एंड व्हाट आर कंडीशंस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, यानी हेल्थ क्या है. और एक हेल्दी पर्सन को, जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने से पहले वह बताता है कि मतलब गाड़ी के बारे में सारी जानकारी हमें चाहिए होती है, हमें इस गाड़ी को कैसे सही रखना है, कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है. ऑल इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड. लाइक दैट आवर बॉडी इज आल्सो लाइक अ मशीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टडी दैट कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैट बॉडी दैट इन द नॉर्मल कंडीशन, एंड देन हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर acquired in the period of abnormality, right. तो हेल्थ के टाइप, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बैलेंस. There are three conditions. One is physical, the other is mental, and the next is social balance. यानी उसको इन तीनों जो कंडीशंस है उस पर अगर वह व्यक्ति खड़ा है, अगर वह फर्स्ट फीचर है, then he is called healthy, otherwise not. Physical, it means that our body is strong, our body is must be strong, हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. each and every part of our body is working in proper working condition, है ना. यानी हर बॉडी पार्ट हमारा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में भी होना चाहिए. तो ये फिजिकल फिटनेस है कि आपका हर बॉडी पार्ट क्या है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है. एंड द नेक्स्ट इज मेंटल, राइट ना, कि मेंटल कंडीशन यानी हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हमारे जो ब्रेन का बिहेवियर है, हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है, दैट इज काउंटेड एज मेंटल बिहेवियर. एंड दैट ऑल्सो quite necessary that it becomes normal, then we are said to be healthy. यानी फिजिकली भी हमें फिट होना है, हमारा बॉडी का हर पार्ट वर्क करना चाहिए, प्रॉपर वर्क करना चाहिए, इम्प्रोवर नहीं. एंड द सेकेंड इज दैट आवर मेंटल कंडीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड दैट टू इट मे बी हेल्दी. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट आवर सोशल इमेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट दैट शोज द आवर हेल्थ, राइट. तो हमें तीन चीजों से स्वस्थ रहना, एक फिजिकल कंडीशन फिट होना चाहिए, दूसरा मेंटल कंडीशन सही होना चाहिए, और तीसरा सोशल कंडीशन भी सही होना चाहिए. यानी हमारा सोशल इमेज भी सही होना चाहिए, लोगों की नजरों में हम अच्छे आदमी के रूप में जाने जाएं तो ही हम हेल्दी कहे जा सकते हैं. अगर हमारा इमेज लोगों की नजरों में खराब व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व खराब है, मैं एक खराब व्यक्ति हूं, तो आई एम नॉट हेल्दी, यू आर नॉट हेल्दी. चलिए, अब इसके बाद कहता है कि इसमें कंडीशंस एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ. व्हाट आर द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग गुड हेल्थ. गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी हैं? तो एक फिजिकल फिटनेस के लिए जो जो कंडीशंस नेसेसरी होते हैं, ऑल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग आवर गुड हेल्थ. लाइक
फर्स्ट है कि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज ड्यू टू वाटर। किसकी वजह से? वाटर की वजह से जो है वो हमारा हेल्थ सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए हम लोग वाटर फिल्टर जो है वो अपना लेते हैं फॉर प्यूरिफाइंग वाटर एंड रिमूविंग द अनवांटेड और इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर। तो हमें जो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वाटर और प्योर वाटर, यानी हमें जो है वह सही और मतलब जो है प्योर वाटर की अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और प्योर वाटर अवेलेबल होने के लिए हमें जो है उन सभी कंडीशंस को लेना चाहिए जो प्योर वाटर अवेलेबल करा दे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर अगर प्योर अवेलेबल हो गया है, क्योंकि अधिकांश लोगों को प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है प्योर ड्रिंकिंग वाटर को की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमें जो है वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर किसी भी तरह से अवेलेबल हो, ठीक है। गवर्नमेंट भी इस दिशा में बार बार प्रयास कर रही है, वह नल जल योजना चला रही है, वह लोगों को मतलब जो है हैंडपंप अवेलेबल करवा रही है, वह लोगों को गांव गांव तक प्योर वाटर पहुंचे, इसको इंश्योर करने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब है कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज हेल्प टू मेंटेन आवर हेल्थ। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बैलेंस्ड डाइट। देखिए वाटर के बाद दूसरा जो क्वाइट नेसेसरी सब्सटेंस होता है दैट इज बैलेंस डाइट, यानी कि हमें हेल्दी फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी हर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को प्रॉपरली हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड है ना, ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे फूड में अवेलेबल होने चाहिए, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो बैलेंस डाइट इज द सेकेंड मैटर। द थर्ड मैटर इज दैट वाटर हो गया, बैलेंस डाइट हो गया। द थर्ड इज दैट सैनिटेशन। सैनिटेशन यानी साफ सफाई, यानी प्रॉपर पर्सनल एंड सोशल सैनिटेशन, सोशल साफ सफाई की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और ये भी हमारे जो पर्सनल हेल्थ का जो है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है ना। इसके बाद है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनियस लिविंग। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनियस लिविंग, सोशल सोशल इक्वालिटी का अर्थ होता है कि समाज में बराबरी का दर्जा मिलना। ये भी जो है आपका फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे हम लोगों के समाज सोसाइटी में जो है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अगर रहेगा तो उसका मतलब है कि एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी कम्युनिटी का फॉर्मेशन संभव नहीं है। अगर एक हेल्दी कम्युनिटी नहीं होगा तो एक हेल्दी पर्सन नहीं होगा, बिकॉज हिज थॉट बिकम्स मोर नैरो, हिज थॉट बिकम्स डर्टी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ थॉट्स कि ये मतलब जो है डिफरेंट कास्ट सिस्टम की वजह से, डिफरेंट रिलीजियस सिस्टम की वजह से। तो वहां पर सभी को इक्वालिटी अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और हमारे थॉट्स भी सही होगा, क्योंकि हमें अगर जो है मेंटली फिट रहना है तो हमारे थॉट्स भी अच्छे होने चाहिए। हमारे थॉट्स अच्छे होंगे तभी हम मेंटली फिट हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिसमें कहता है पहला कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है बैलेंस डाइट एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइट। बैलेंस डाइट और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइट का मतलब
हो गया कि आप जो फूड ले रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट भी होना चाहिए और वह आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करे। यह ध्यान में रखना है, हेल्दी रखने के लिए। अगला है कि सैनिटेशन यानी साफ सफाई, चाहे वह पर्सनल हो चाहे वह सोशल। पर्सनल यानी खुद के बॉडी की साफ सफाई भी रिक्वायर्ड है, हम साफ कपड़े पहने, हम पर डे जो है वी मस्ट हैव टू टेक बाथ डेली, ठीक है। एंड सोशल सैनिटेशन का मतलब है कि वी डोंट हैव टू मेकिंग अ हेप ऑफ गार्बेज इन आवर सोसाइटी इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस और नियर इनसाइड आवर स्ट्रीट और नियर आवर हाउस, नियर अनदर हाउस ऑफ अनदर पर्सन। तो हमें इस तरह की जो है मतलब गलत एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये सोशल इक्वालिटी है एंड सॉरी सैनिटेशन है। और सोशल इक्वालिटी का मतलब हो गया कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को अपनी सोसाइटी से खत्म कर देना है, किसी तरह का, चाहे वह रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वह आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, वो सब हमें नहीं हो, हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो वो हेल्दी सोसाइटी चाहिए जाएगी। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, दैट इज डिजीज। व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या है? Actually, disease word is made up of two words, dis and is. Dis and is. यानी discomfort, हमारी कंफर्टनेस में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस अगर हुआ, that is counted as disease. और हमारे कंफर्टनेस में डिस्टर्बेंस होगा कब? When our body organs are improper functioning. अगर हमारा बॉडी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो, हाँ आपके बॉडी में ढेर सारे ऑर्गन से ऑलरेडी हो रहा है, तो कोई भी ऑर्गन अगर इम्प्रॉपर फंक्शन करता है या फंक्शन नहीं करता है तो ऐसे में हमारा प्रॉब्लम, हमारे बॉडी में डिजीज हो सकता है। अब इसमें एक कंपोज है कि हम लोग अगर हैवी डोज खा लेते हैं या अगर हमें फूड पॉइजनिंग होती है, इट मींस दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम is not working properly and we are feeling vomiting, we are feeling vomiting, we are vomiting और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं पेट में, स्टमक और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी ऑर्गन अगर मैल मतलब या तो इम्प्रॉपर फंक्शन करता है या फंक्शन करता ही नहीं है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिजीज। क्या कहेंगे? डिजीज। हम लोग कॉमनली डिजीज के बारे में क्या लेते हैं कि किसी को अगर मतलब सर्दी जुकाम है तो डिजीज है, बुखार है तो डिजीज है, यही सब हम लोग कॉमनली काम करते हैं। बट नहीं, यहाँ पे कहता है कि आपको अगर हाथ में दर्द है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिजीज। आप गिर गए और फिर भी हाथ में दर्द हुआ, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिजीज। यानी आपका कंफर्टनेस किसी भी तरह से डिस्टर्ब हुआ तो दैट इज डिजीज। देखिए इसमें आता है कि कॉजेज ऑफ डिजीज, यानी ये जो डिजीज हुए हमारी बॉडी में या किन कारण से हुआ या उसके होने का रीजन क्या है। द रीजंस ऑफ डिजीज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। कॉजेज ऑफ डिजीज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर एंड द अदर इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स के बारे में हमें जानना है। कहता है कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट हैं और जिन्होंने हमारे बॉडी में डिजीज कॉज किया है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इट मींस दैट कि ऐसे फैक्टर्स जो बाय बर्थ हमारे बॉडी में अवेलेबल है ना, और अगर हमारे बर्थ के बाद हमारे बॉडी में कोई अगर डिजीज कॉज होता है, यानी बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर कोई डिजीज हमारी बॉडी में कॉज होता है, देन दैट टाइप ऑफ डिजीज आर काउंटेड एज दैट टाइप ऑफ फैक्टर्स आर काउंटेड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। जैसे कि हम चल रहे हैं, पैर फिसल गया, गिर गए, पैर में मोच आ गया या बोन्स टूट गए, तो दैट इज काउंटेड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन द पर्सन हु इज ब्लाइंड बाय बर्थ, तो दैट इज द फैक्टर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, उनका बॉडी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एंड दैट इज काउंटेड एज इंट्रिंसिक फैक्टर। वह क्या काउंट होगा? वह काउंट होगा इंट्रिंसिक फैक्टर में। तो हम लोग अब देखेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि मेल फंक्शनिंग और
इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का इम्प्रॉपर फंक्शन करना या उसका फंक्शन नहीं करना। जैसे हमने कहा कि आईज या क्या कहते हैं उसको, नोज या ईयर का जो है इसका वर्क किसी तरह से डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, पैर का टेढ़ा मेढ़ा होना, है ना, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। या फिर इसका जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में मतलब जीन्स में गड़बड़ी के कारण अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो बॉडी के स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा। जैसे कि द पर्सन हु इज ड्वार्फ, दैट इज जेनेटिकल प्रॉब्लम। द पर्सन हु इज ब्लाइंड बाय बर्थ, दैट इज द जेनेटिकल प्रॉब्लम। द पर्सन हु इज whose body structure is not proper, that is the genetical problem, and it is also counted as the intrinsic factor. उसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, इससे पहले जानने के पहले हम लोगों को जानना है कि ये हार्मोन जिसकी चर्चा हुई है, ये हार्मोन्स हैं क्या, और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल, यह हार्मोन क्या है, यह एक तरह का केमिकल है दैट इज सेक्रेटेड इन आवर बॉडी बाय द डिफरेंट सेक्रेटरी ग्लैंड्स। आपने पढ़ा होगा टिश्यू चैप्टर में कि ग्लैंड्स, जो टिश्यू चैप्टर में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें डक्ट के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो वो जो ग्लैंड्स है वो डक्ट के रूप में वर्क करते हैं, तो यही ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स जो केमिकल सेक्रीट करते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दैट केमिकल इज काउंटेड एज हार्मोन। अब कुछ हार्मोन के फंक्शंस भी जान लें, जैसे कि हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, है ना, एंड हाइट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर हार्मोन। हाइट जो होगा हमारा वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। हमारे हार्ट बीट, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी रेट, ये सारे जो है वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अगर इस हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ तो इम्बैलेंस में क्या होता है कि या तो कभी यह ग्लैंड ज्यादा फंक्शन करेगा और लार्जर क्वांटिटी ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें लार्जर क्वांटिटी में अगर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और हाइट के लिए वो हार्मोन है, तो एक द पर्सन बिकम्स जेंट, वह बहुत लंबा हो जाएगा, दैट बिकम्स दैट लुक एबनॉर्मल इन सोसाइटी, वो एबनॉर्मल दिखाई देगा। अगर वह एक लिमिट अमाउंट से कम सेक्रेट होता है, देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ड्वार्फनेस, यानी वह बौना हो जाएगा, छोटा सा, राइट। तो यहां पे कहता है कि हार्मोन्स आर आल्सो एसेंशियल फॉर, मतलब हार्मोन्स जो है वह भी आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फंक्शन करता है तो यह आपकी बॉडी में एक डिजीज का कॉज बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे कि WBCs हैं, उसमें कुछ खास सेल है जिसको हम लोग एसिनोफिल्स कहते हैं। अगर वह काउंटेड में है, सही नंबर में है, तो वह जो है आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर उसकी संख्या बढ़ जाती है तो another type of allergic problem in your body, hence like that कि हार्मोन्स भी अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो it creating a different type of problem in your body. And the last point is that हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ malfunctioning of immune system, और इम्यून सिस्टम के बारे में जानना है कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है, व्हाट इज इम्यून सिस्टम। जैसे हमने WBC के बारे में बताया है कि WBCs आर व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, एंड दैट फॉर्मिंग द इम्यून सिस्टम। आप पहले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, राइट। तो ये जो इम्यून सिस्टम है दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज,
यानी यह हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट स्टूडेंट्स। So here is your immune system that help to prevent you from different type of infectious disease, different type of infections. लेकिन अगर यह improper function करता है या proper work नहीं करता है, then it is completely unable to protect your body from infections, and then you are easily suffering from the different type of infections, and your body is cannot resist, है ना। एंड ऐसे कंडीशन में आप पर मेडिसिन का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेडिसिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हम बीमार से बचते हैं। तो इस तरह से अगर ये इम्यून सिस्टम अगर इम्प्रॉपर वर्क करता है तो भी आप डिजीज से सफर कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हेल्थ क्या होता है ना। हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, डिजीज क्या है, और डिजीज के कॉजेज कौन कौन से हैं, सोर्सेज क्या हैं, किन किन वजहों से डिजीज हमारे बॉडी में कॉज होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिवाइडिंग the different types of disease in according to the different basis, right? तो हम लोग अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिजीज को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ओके, थैंक यू।